हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पॉलिट्री के अंदर जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है आयोग। आयोग के अंदर जो अपन आयोग पढ़ने वाले हैं राज्य महिला आयोग। तो अपन शुरू करते हैं राज्य महिला आयोग। क्या शुरू करते हैं? राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग क्या होता है? महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टेट फीमेल कमीशन। स्टेट फीमेल कमीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेट फीमेल कमीशन। अपन जो बात करने वाले हैं वह है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग को शुरू करते हैं और राज्य महिला आयोग के अंतर्गत अपन जो देखते हैं वह है कि इसकी किसके तहत गठन हुआ, इसमें सदस्य कितने होते हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इस सब के बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले। तो शुरू करते हैं, इसका डेमो समझते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से वर्णन करेंगे। शुरू करते हैं आज का अपन। जो इसकी राज्य महिला आयोग है इसकी बात करें तो इसकी जो बात कोई है भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में बात की गई है। भाग नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। राज्य महिला आयोग, इनकी जो भी बात की हुई है भाग नंबर 6 की गई भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में। अपन शुरू करते हैं इसकी बात को, और इसकी बात को शुरू करते हैं से पहले अपन देखते हैं इसका गठन। यानी इसका गठन जो हुआ था, गठन, और गठन की बात करें तो वो हुआ था 15 मई 1999 को। जो इसका गठन हुआ था राज्य मानव अधिकार आयोग का, वह कब हुआ था? 15 मई 1999 को। यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी अब इसकी बात करें इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय को अपन देखते हैं हेडक्वार्टर। अपन दूसरी बात देखते हैं हेडक्वार्टर यानी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। मुख्यालय और मुख्यालय जो अपन देखते हैं इसका राज्य मानव अधिकार आयोग का, वह है अपने जयपुर। कहाँ है? जयपुर। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। तो जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो गठन है 15 मई 1999 को, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें जयपुर। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, इसमें डेट दे दी जाएंगी आपको, ये डेट पे टिक। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे ऑप्शन आ जाए अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, तो आपको इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं। इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। जैसे पिछली बार वन रक्षक में एक क्वेश्चन आया था कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अपन दूसरी बात करते हैं, इसका जो मुख्यालय हो गया वो कहाँ हो गया, और ये यहाँ हो गया। इसका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य मानवाधिकार का गठन नियम बोल रहा हूँ, इसके अंदर धारा आएगी नियम 1999 की धारा 3 के तहत किया गया। तो ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन नियम जहां पर आएगा वहां धारा शब्द का बाद में प्रयोग हुआ। तो धारा 3 के तहत आपको एग्जाम में आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है, धारा 3 के तहत हुआ, और नियम 1999। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है। राज्य मानवाधिकार नहीं, महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की बात करें तो राज्य महिला आयोग किसी की भी जांच करता है। ये क्या करता है? जांच करता, लेकिन क्या नहीं कर सकता? ये दंड नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? दंड नहीं दे सकता। तो राज्य महिला आयोग क्या नहीं कर सकता? दंड नहीं दे सकता। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या नहीं कर सकता? दंड नहीं दे सकता। एग्जाम में आ जाएगी, जैसे विकल्प के सही कथन को छांटिए।
जैसे ऑप्शन आ जाए कि राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में हुआ, या उसका 2-3 गलत ऑप्शन दे दिए, आपको पूछ लिया कि सही कथन का चयन कीजिए। दंड नहीं दे सकता, ये सत्य नहीं दे सकता, लेकिन जांच कर सकता है। अब इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, और इस राज्य मानवाधिकार की स्ट्रक्चर की बात करें, यानी इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो इसकी संरचना है यानी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी संरचना संरचना की बात करें तो जो होती है 1+4 होती है। कितनी होती है? 1+4, ये आपको याद रखनी है। और कुल होती है 0.5, यानी टोटल 5 होते हैं। इसकी जो संरचना कितनी हो गई? 1+4 हो गई, 1+4 हो गई, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। और इसमें जो एक का मतलब है, एक का मतलब हो जाएगा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। और इसमें जो 4 का मतलब है सदस्य। आपको समझ में आ गया होगा ये मीन्स भी कि जो राज्य महिला आयोग होता है, महिला आयोग की स्ट्रक्चर की बात की, और उसमें स्ट्रक्चर को अपन ने देखा 1+4 होता है। 1 का मतलब अध्यक्ष होता है, 4 का मतलब सदस्य होते हैं, और टोटल इसमें मिला दिया जाए तो 5 होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अध्यक्ष की संख्या कितनी होती है? कुल संरचना कितनी होती है? तो 5 होती है। ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसमें जो अध्यक्ष भी होते हैं वो भी कौन होते हैं? आपको समझ में आ गया कि महिला ही होगी। इसकी जो अपन फैक्ट्स को भी याद रखते हैं साथ साथ में, इसकी फैक्ट्स की बात करें तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, प्रथम महिला अध्यक्ष का जिनका नाम है कांता खातूरिया। क्या नाम है? कांता खातूरिया। और अभी वर्तमान में जो बात करें, अभी वर्तमान की जो बात करें तो वह हो जाएगी रेहना रियाज चिश्ती। ये क्या है? राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष आपको समझ में आ गया कि पहली कौन है अध्यक्ष? क्वेश्चन यही से आता है, फैक्ट से, और इस फैक्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इस फैक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। प्रथम तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको देना कांता खातूरिया। अभी वर्तमान में कौन है? रेहना रियाज चिश्ती। अब बात करते हैं अध्यक्ष सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। अब बात करते हैं इनके जो त्यागपत्र वेतन भत्ते, इनकी बात करते हैं। अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि राजस्थान राज्य की जिला प्रमुख की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान राज्य की जिला प्रमुख पहली महिला कौन थी? राजस्थान राज्य प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो क्वेश्चन यहीं से भी आता है, फैक्ट से कुछ फैक्ट, और फैक्ट को याद रखना। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख, किसकी बात कर रहे हैं? महिला जिला प्रमुख। अपन बात कर रहे हैं उस चीज की कि ये आपको समझना है, फैक्ट्स हैं कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो नागेंद्र बाला थी। कौन थी? नागेंद्र बाला। क्वेश्चन आ सकता है, समझना कि राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो वह नागेंद्र बाला। और नागेंद्र बाला वह हैं जो राज्य महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। नागेंद्र बाला राज्य महिला
आयोग की सदस्य रह चुकी है। आपको क्वेश्चन याद रखना, नागेंद्र बाला वह हैं जो राज्य महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। तो क्वेश्चन यही से मोटा मोटी तौर पे आती है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन है? तो नागेंद्र बाला। राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी है तो नागेंद्र बाला। तो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ऑप्शन दे दे जैसे एग्जाम के कि नागेंद्र बाला किसकी सदस्य रह चुकी, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, तो ऐसे कुछ आएंगे तो उनकी आपको बताना है। तो नागेंद्र बाला राज्य मानव, और ये राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। और अब अपन बात करते हैं इनके बारे में मोटा मोटी तौर तरीके से। जैसे देखते हैं कि इनकी जो बैठक है या इनका बैठक, इनकी जो बैठक होती है क्या होती है? बैठक। और बैठक 2 माह में एक बार समझ रहे हो? 2 माह में एक बार क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। यानी 12 महीने, तो एक साल में 12 महीने होती है, तो साल में कितनी बैठक हो गई? 6 बैठक हो गई। अगर कोई सदस्य 3 बैठकों में कंटिन्यू यानी लगातार अनुपस्थित होता है तो उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग हैं, उसके जो भी सदस्य हैं, अगर 3 कंटिन्यू बैठक हो रही है, उन तीनों कंटिन्यू में अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। तो सदस्यता हटाने का कारण दूसरा भी लिखो, हटाने का कारण, हटाने का कारण या रीजन, तो क्या हो सकता है? 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित होने पर, आपको समझ में आया। अब जो बात आती है कि इनको मतलब कहने का मतलब कि 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित होने पर इनकी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। तो दूसरी बात आती है कि इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है 3 ईयर का होता है। कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। तो अपन ने देखा कि जैसे कि हटाने बैठक कितने माह में? 2 माह में एक बार होती है। हटाने का कारण 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित होने पर कार्यकाल 3 ईयर्स का होता है राज्य महिला आयोग की। अगर अपन देखते हैं इनकी गणपूर्ति, एक होती है गणपूर्ति, गणपूर्ति को अपन कोरम भी करते हैं, गणपूर्ति। और गणपूर्ति का मतलब जिसको अपन कोरम भी कहते हैं, कोरम। इसमें अपन देखते हैं कि जैसे अपन देखते हैं गौरम या कर्णपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति में ऐसा होता है कि कोई सभा हो रही है, उस सभा में अगर न्यूनतम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। इसमें क्या है कि एक सदस्य और 3 सदस्य और एक अध्यक्ष होना अति आवश्यक है। गणपूर्ति की संरचना की बात करें, 1+3 है। एक अध्यक्ष और एक क्या हो जाएगा? सदस्य। इनकी जो बैठक होती है या सभा होती है, उनमें एक अध्यक्ष होना जरूरी है और 3 सदस्य होने जरूरी हैं, तभी ये बैठक सफल मानी जाती है, अन्यथा नहीं मानी जाती। अपन देखते हैं जैसे कि इनका जो कार्यकाल भी 3 वर्ष का हो गया। दूसरी बात देखते हैं ये त्याग पत्र किनको देते हैं? तो जो त्याग पत्र की बात है, जो ये त्याग पत्र देते हैं, अपना जो त्याग पत्र देते हैं, जो राज्य सरकार को देते हैं, किनको देते हैं? राज्य सरकार। और दूसरी बात करें इनका वार्षिक प्रतिवेदन, ये भी किसको? प्रतिवेदन, ये भी राज्य सरकार। तो आपको मोटा मोटी तौर पर समझ में आ गया वार्षिक प्रतिवेदन
और दूसरी बात करें वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते की बात करें तो ये भी राज्य सरकार निर्धारण करेगी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारण। ये भी आपको मोटा मोटी तौर पर समझ में आ गया होगा कि जो अपना त्याग पत्र है वो भी राज्य सरकार को देगी, वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को देगी, वेतन व भत्ते इनका राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारण किया। अपन ने इसमें मोटा मोटी तौर पर जैसे देख लिया कि राज्य महिला आयोग भाग नंबर भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में आता है। इनका जो वर्क होता है ये किसी जांच करते हैं लेकिन किसी को दंड नहीं दे सकते। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये राज्य महिला आयोग किसी को दंड नहीं दे सकती बल्कि जांच कर सकती है। इनका गठन जो हुआ था 15 मई 1999 को हुआ था और इनके हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय की बात करें तो वह अपने जयपुर में, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। पहले जयपुर से पहले अजमेर थी। और राज्य महिला मानवाधिकार में सॉरी या महिला आयोग, महिला मानवाधिकार लिख दिया, महिला आयोग, आयोग का गठन नियम 1999 की धारा गठन नियम 1999 की धारा 3 के तहत हुआ और नियम आते वहाँ धारा आता है के तहत हुआ। इसकी संरचना की बात की 1+4 है, टोटल कितने होते हैं 5 होते हैं, टोटल जो होते हैं वह होते हैं 5। और अपन बात करें तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि संरचना में कुल सदस्य कितने, राज्य महिला आयोग की संरचना में कुल सदस्य कितने होते हैं तो 5 होते हैं। एक क्या होता है सदस्य होते हैं, 4 क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांता खातूरिया, वर्तमान में रहना रिया चिश्ती हैं जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और फैक्ट्स की बात की राजस्थान राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, नागेंद्र बाला, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। और बैठक 2 माह में होती हैं और 2 माह में एक बार होती है, ये भी याद रखना। अगर हटाने का कारण पूछें तो 3 लगातार बैठक होती है और अगर उनमें सदस्य अनुपस्थित होता है तो उसे हटाया जा सकता है। इनका जो कार्यकाल होता है 3 ईयर का होता है, कितने ईयर का होता है 3 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। दूसरी बात की अपन ने गणपूर्ति है जिसको कोरम भी कहते हैं, कोई सभा आयोजन होता है उसमें अगर न्यूनतम इतनी संख्या होनी चाहिए, तो इनकी न्यूनतम जो संख्या की बात की है वह होती है 1 सदस्य होगा ही होगा और 1 अध्यक्ष होगा ही होगा और 3 सदस्य होने चाहिए, ये बात की। यानी 1 सदस्य नहीं होता तो भी चलते हैं। टोटल कितने 4 जिनमें से 3 होना अनिवार्य है। दूसरी बात की त्याग पत्र ये राज्य सरकार को ही देती है। और वार्षिक प्रतिवेदन भी ये राज्य सरकार के पास आता है। और वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ये मोटा मोटी राज्य महिला आयोग आपको समझ में आ चुका होगा। ये मोटा मोटी तौर तरीके से अपन ने एक बार बहुत रिवीजन कर लिया। धन्यवाद सो मच।